हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवा आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे। तो रेट का एग्जाम जो है ये नजदीक आ रहा है। सभी जो है अपनी तैयारी में प्रॉपर लगे हुए हैं, सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर कर रही है। ये अपने पास 22 दिन बचे हैं। इनमें अगर हम अपनी पूरी जी जान लगा के सिलेबस को अपने मुताबिक एक या दो बार कवर करती हैं तो बहुत बढ़िया बात है, एग्जाम हमारा क्लियर हो जाएगा। पात्रता है रीट वैसे, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं सोचना है कि ये पात्रता है, हमें अच्छे नंबर से इसे पास करना है। तो प्रारंभ करती हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर एक नया टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख मेले। प्रश्न पूछे जाती हैं यहां से, तो हम ये भी करेंगे, इसे नहीं छोड़ने वाले हैं। राजस्थान के प्रमुख मेले, कौन सा मेला कब लगता है, वह कहां पे लगता है, कौन सा मेला कहां का सबसे बड़ा मेला है, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हमारे पड़ोसी क्षेत्र की बात करें, जांगल प्रदेश यानी बीकानेर की बात करते हैं। जांगल प्रदेश की बात करें तो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला जो है वो कौन सा मेला है और कब लगता है। तो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला मेरे साथियों कोलायत जी का मेला है। बीकानेर कोलायत में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, जांगल प्रदेश के क्षेत्र में सबसे बड़ा मेला ये ही है। कौन सा? कोलायत जी का जो मेला है कोलायत बीकानेर में कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो लिखते हैं कोलायत जी का मेला बीकानेर, कोलायत बीकानेर में कब लगता है? ये लगता है मेरे साथियों कार्तिक पूर्णिमा। आपा कहते हैं पुण्यू, हाँ कार्तिक काती महीने की पुण्यू, काती महीनो जो है बिंगी पुण्यू ने के लगा वो कोलायत जी को मेड़ो लागो। कोलायत बीकानेर के अंदर जो कि है जांगल प्रदेश को सबसे बड़ो मेड़ो है। जांगल प्रदेश की बात करें, इसी कोलायत जी की बात करती है। हिंदू सिख सांप्रदायिक का, हिंदू व सिख सांप्रदाय का या सद्भाव की बात करें, सद्भाव का मेला भी यही है कोलायत जी का मेला। तो ये बात भी हम साथ साथ में लिख लेते हैं कि हिंदू सिख सद्भाव का, दोनों आते हैं यहां पे, हिंदू सिख सद्भाव का मेला भी कौन सा है? कोलायत जी का मेला ही है, जो कहां पे है? कोलायत बीकानेर के अंदर लगता है। हिंदू सिख सद्भाव का मेला। आगे लिखे हम इसी तरह से सांप्रदायिक, कौन सा? सांप्रदायिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला, सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला जो है ये कौन सा मेला है? यहाँ पे सारे के सारे लोग जाते हैं, मत्था टेक के आती हैं, मेले पे जाती हैं, घूमते हैं, मेले का आनंद लेती हैं और बाबा जी के भी दर्शन करके आती हैं। तो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कौन सा है ये देखना है हमें। तो ये जो बड़ा मेला है सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से देखें तो ये मेला आता है बाबा रामदेव जी का मेला। कहां पे लगता है? रामदेवरा या रुणेचा कहती है। तो अपन लिखते हैं रामदेवरा मेला जो है ये सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा? रामदेवरा मेला। रामदेवरा मेला की बात करें तो हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे मेरे साथियों? जैसलमेर। क्या लिखने वाली हैं? जैसलमेर लिखने वाली हैं। जैसलमेर में लगता है जी, बिल्कुल, हाँ हाँ यही यही रामदेव जी, खम्मा घनी, यानी रामदेव जी कृपा करेंगे
तभी आरपीएससी रेट वगैरह हम क्लियर करेंगे। क्या लगाना है हमें? जम्मा लगाना है ना, जम्मा लगाना है, नेजा फहरानी है, फिर रामदेव जी की कृपा होगी और आरपीएस में सिलेक्ट हो जाएंगी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कब लगता है जी? ये भाद्रपद महीने में लगता है। कब लगता है? भाद्रपद महीने में लगता है। अभी हम आगे और देखेंगे इन्हीं के बारे में कि कौन सा मंदिर है, कहां पे है, कब मेला लगता है, वो हम जब जिला दर्शन की दृष्टि से देखेंगे मेले तब हम और पढ़ेंगे इन्हीं के बारे में। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि कौन सा कहां का बड़ा मेला है, वह कहां पे लगता है, अभी हम इतना ही देख रहे हैं। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला रामदेवरा मेला जैसलमेर में भाद्रपद महीने में लगता है। बाबा रामदेव जी का मेला है। इसी मेले को मारवाड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला भी कहा जाता है। इसी मेले को यानी रामदेवरा मेले को मारवाड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला भी यही है। कौन सा? रामदेवरा मेला। आप लिख लेना, मारवाड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, आगे लिख देना रामदेवरा मेला, और इधर महीना लिख देना भाद्रपद। बाबा रामदेव जी का मेला लगता है यहाँ पे। बहुत जनता जाती है, कृपा होती है, चमत्कार दिखाती है बाबा रामदेव जी। आपने कहानी सुनी है, बाबा रामदेव जी ने एक चमत्कार दिखाया था। हाँ, वो ही जिन्हीं 5 लोगों को चमत्कार दिखाया उनके बारे में लिखो। वो कौन से धर्म से थे, कहां से आए थे, चमत्कार क्या दिखाया? हिंदू जैन। पहले पढ़ा हिंदू व सिख, अब क्या पढ़ रही है? हिंदू जैन सद्भाव का मेला। हिंदू व जैन सद्भाव का, जहां पे हिंदू भी जाती हैं वह जैन धर्म के लोग भी जाते हैं। हिंदू जैन का मेला जो है, हिंदू जैन सद्भाव का सबसे बड़ा मेला किसका है, कहां पे लगता है, ये देखती हैं। तो ये आता है ऋषभ देव जी का मेला, धुलेव उदयपुर में लगता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। महीने के अंदर 2 पखवाड़े होती हैं। अभी जो हम ये महीने पढ़ रहे हैं ये कौन से है? ये मम्मी वाले कैलेंडर के अनुसार से महीने हैं, ये ध्यान में रखना है। अपन जो पढ़ते हैं जनवरी फरवरी वो हमारा कैलेंडर है, क्योंकि हम पढ़ लिख गए हैं इसलिए हमारा वो कैलेंडर है। लेकिन मम्मी और दादी जी, ताई जी ये है इनका कैलेंडर, ये जो कैलेंडर है ये है, वो इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलती है। और हम अंग्रेजी वाले कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलती है जनवरी फरवरी। जैसे अभी फरवरी की मैंने 27 तारीख बताई, किसके लिए? रीट का मेला लगने वाला है। रीट का मेला लगने वाला है और 14 लाख स्टूडेंट वहां पे जाने वाले हैं, उस मेले का आनंद उठाने वाले हैं। और चमत्कार उन्हीं पे होगा जो नंबर लेके जाएगा कितने? 82.5%। उन पे चमत्कार हो जाएगा, बाबा का आशीर्वाद हो जाएगा। कौन से बाबा? रीट बाबा या रीट माता? रीट बाबा या कौन है? रीट देवी। आशीर्वाद उसी पे देगी जो इनकी अभी से भी तपस्या करने लग जाए। सुबह से उठ के पूरे 24 घंटे में, ज्यादा नहीं करो तो मैं कहता हूं अगर इतने घंटे ही आप तपस्या करते हो ना, 8 घंटे रीट देवी या रीट बाबा की, तो आप पास हो। लेकिन मेरे साथियों, तपस्या कैसे करनी है? जैसे कुंभ में हो रही है, कुंभ में हो रही है, कुंभ के बारे में सभी देख रही हैं, तो उधर भी थोड़ा ध्यान रखना है। हो सकता है कुंभ से रिलेटेड प्रश्न भी पूछ ले आपसे, क्योंकि कुंभ के मेले में भगदड़ हुई है, काफी जनता का नुकसान पहुंचा है, काफी जनता ने अपने प्राण भी गंवाए हैं। तो ये थोड़ा पढ़ लेना, यहां से भी प्रश्न उठ सकता है। लेकिन वापस चलिए, हिंदू जैन सद्भाव का सबसे बड़ा मेला, तो ये आता है ऋषभ देव जी का मेला। ऋषभ देव जी का मेला जो है ये कहां पे लगता है मेरे साथियों? धुले उदयपुर में लगता है। लिख लो ब्रैकेट के अंदर।
उदयपुर कब लगता है? यह भी मैंने अभी बताया, चैत्र महीना। पद कौन सा? कृष्ण पक्ष। तिथि कौन सी? अष्टमी, आठवीं। कौन सी? आठवीं। चैत महीने की आठवीं मेलो लागा है ऋषभ देव जी महाराज को धुले उदयपुर के अंदर। इतने मेले हैं आपके सामने, इन्हें देखते हैं दोबारा, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। जांगड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कोलायत जी का मेला बीकानेर कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इसी मेले को हिंदू सिख सद्भाव का मेला भी कहती है। ये हिंदू सिख सद्भाव का मेला भी है। सांप्रदायिक सद्भाव के मेले की बात करें, सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला बाबा रामदेव जी का मेला रामदेवरा में लगता है, जैसलमेर। रामदेवरा जैसलमेर। मारवाड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला भी यही है, भाद्रपद महीने में लगता है। उसके बाद में हमने देखा जैन सद्भाव का सबसे बड़ा मेला ऋषभ देव जी का मेला है। ऋषभ देव जी का मेला धुले उदयपुर में लगता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। आशा करता हूं आपने ये जो मेले हैं ये साथ साथ में अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर ली है, नहीं किए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद भी हम चलते हैं आगे। तो चलते हैं आगे, और कुछ मेले हैं इसी प्रकार, वो भी देख लेते हैं किस क्षेत्र का कौन सा बड़ा मेला है, कहां पे लगता है, किसका है, वह कब लगता है। मेलों के अंदर आपको सिर्फ 3 बात ध्यान में रखनी है कि कौन सा मेला है, कहां पे लगता है और कब लगता है। यह बात आपके ध्यान में है तो आपके मेले कंप्लीट हो जाएगी। हिंदू जैन सद्भाव का मेला हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं, बागड़ प्रदेश का मेला। बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला मेरे साथियों, ये जो मेला है ये है बेणेश्वर का मेला। कौन सा? बेणेश्वर का मेला। बिल्कुल, इसी बेणेश्वर को आप बहुत जगह पढ़ते हो, याद में रखना है। बेणेश्वर, बेणेश्वर मेला क्या है? बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। कहां पे लगता है? तो ये मेला मेरे साथियों डूंगरपुर में लगता है। कहां पे लगता है? डूंगरपुर में लगता है। कब लगता है? कब लगता है? तो ये लगता है माघ पूर्णिमा को। बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर का मेला, बागड़ प्रदेश का। इसी मेले के बारे में मैं बात करूं, इसी मेले को कहते हैं बागड़ का पुष्कर या बागड़ प्रदेश का पुष्कर। इसी मेले की मैं बात करूं, कौन सा मेला? बेणेश्वर का मेला। इसी मेले की बात करूं मैं, इसी को कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ भी इसी को कहते हैं। तो लिखते हैं बागड़ प्रदेश का पुष्कर, या इसी को कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। जो अभी कुंभ चल रहा है वैसे ही कुंभ। कौन सा? बेणेश्वर। ठीक है, और चले आगे। बागड़ पड़ा, अब पढ़ती हैं हाड़ौती। सॉरी, हाड़ौती की बात करें, हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला लिखते हैं कौन सा है? हाड़ौती प्रदेश का हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। तो इसके अंदर लिख लेना सीताबाड़ी का मेला। कौन सा? सीता की बाड़ी
फिर यहाँ पे कौन जाती है साथियों? तो जो जनता जाती है वो राम होते हैं, है ना। सीता की बाड़ी में जाती है कौन? राम जाती है। सीताबाड़ी का मेला कहाँ पे जाती है? तो ये मेरे साथियों जाती है शाहाबाद बाड़ा में। कहाँ पे? शाहाबाद बाड़ा के अंदर जाती है सीताबाड़ी का मेला, हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। जी सर जाते तो है, लेकिन किस समय जाती है? तो ये लिख लेना ज्येष्ठ, क्या? ज्येष्ठ, जेठ का नहीं आपा, जेठ, हाँ, जेठ की अमावस्या, ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को यहाँ पे बड़ा मेला भरता है। सीताबाड़ी का मेला हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, शाहाबाद बाड़ा में। देखो, इस वेणेश्वर के मेले की बात करें तो आदिवासियों का कुंभ कहाँ? इस सीताबाड़ी मेले की बात करूं मैं, इसी सीताबाड़ी मेले की बात करूं मैं, तो ये सहरिया जाति का कुंभ है। कौन सी जाति का? सहरिया, सहरिया जाति का कुंभ भी कहते हैं इसी मेले को, ठीक है, बिल्कुल। आगे फिर हम बात करें, पहले हमने पढ़ा हिंदू जैन, अब सीधा जैन की बात करें, यानी जैनियों की। जैनियों का सबसे बड़ा मेला, जैनियों का सबसे बड़ा मेला जो है ये कौन सा मेला है? तो ये मेरे साथियों महावीर जी का मेला है। किसका? महावीर जी का मेला है। कहां पे लगता है? महावीर जी का महावीर जी का मेला क्या है? जैनियों का सबसे बड़ा मेला है। और ये मेला कहां पे लगता है? ये मेला लगता है मेरे साथियों करौली में। कहां पे? करौली में। करौली के अंदर बताओ कि कौन सी देवी का मंदिर है? कौन सी देवी का मंदिर है करौली के अंदर? कमेंट बॉक्स में छाप दो। जी सर ठीक है, महावीर जी का मेला जैनियों का सबसे बड़ा मेला है, करौली में लगता है। लेकिन लगता कब है? किस समय लगता है? कब यहाँ पे हमें जाना चाहिए कि हम इस मेले के आनंद ले सकें, वह भगवान महावीर का आशीर्वाद ले सके? कब प्रश्न होती है? तो भगवान महावीर चैत, चैत की पुण्यो आए नहीं, बड्डी पुण्यो भी टाइम मिला गया, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी 13 से कब तक चलता है? थोड़ा लंबा चलता है ना, अगले महीने तक चलता है। अगला महीना कौन? वैशाख। लो, वैसाखी आ गई। वैशाख की कृष्णा द्वितीय तक, दूज तक, कृष्णा द्वितीय तक चलता है ये महीना। कौन सा मेला जो है ये 13 से वैशाख कृष्ण द्वितीय तक चलता है। तो महावीर जी का मेला करौली के अंदर जो है ये मेला चलता है इनके बीच में। और देखते हैं और कौन कौन से मेले हैं। आगे हम बात करें मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, उसके बारे में बात करते हैं कि किसका मेला है। तो लिखते हैं मेरे साथियों आगे के जो मेले हैं उनके बारे में। मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला जो है किनका है, कहां पे लगता है, कब लगता है? तो लिखो, मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, ये जी मेला लगता है भरतरी का। किसका? भरतरी का। अगर आपको ध्यान में हो तो मैंने एक कहानी भी सुनाई थी इसी नाम पे, मैं ताज बनावा की दे ली मेरी मुमताज बेवफाए, एक सेब की कहानी थी ना, बस उसी से याद रख लेना कि कहां पे है, मत्स्य प्रदेश के अंदर है भरतरी का मेला। जी सर ठीक है, लेकिन ये लगता कहां पे है, कहां पे जाना पड़ेगा? तब आपको जाना पड़ेगा मेरे साथियों अलवर में। कहां पे? अलवर में जाना पड़ेगा। जी सर अलवर तो चले जाएंगे, लेकिन किस तारीख को जाएं ताकि इस मेले के अंदर सही समय पे पहुंच पाए?
ताकि इस मेले के अंदर सही समय पे पहुंच पाए। तब आपको जाना है भाद्रपद महीने के अंदर। भाद्रपद महीने के अंदर मम्मी वाले कैलेंडर के अंदर 2 पखवाड़े होती हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। हमें भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में जाना है। कितनी तारीख को जाना है? अष्टमी को हमें यहाँ पे पहुंचना है, मेला देखना है। तो यानी 1 या 2 दिन पहले हमें यहां से घर से निकलना होगा, तभी हम यहाँ पे पहुंच पाएंगे इस तारीख को जी। ठीक है, आगे लिखते हैं राजस्थान का, लो आ गया अपना नाम, आ गया अपना नाम। लो देखना मेला कौन सा है, राजस्थान का। इतनी देर तो बड़े मेले देख रहे थे किस प्रदेश के, किस स्थान के, अभी पूरे राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान का रंगीला मेला, रंगीला यानी सारे के सारे रंग यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ऐसी बात करते हैं हम। राजस्थान का रंगीला मेला, बताओ कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीला मेला कौन सा है, या राजस्थान का सबसे रंगीला मेला। तो ये मेला आता है मेरे साथियों पुष्कर का मेला। यहाँ का दृश्य क्या होता है, रंगीला होता है, इसीलिए इस मेले को रंगीला मेला कहते हैं। हम भी गए हैं देखने के लिए, आप भी जाना। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आप अगर इन स्थानों की यात्रा नहीं कर पाते रियल के अंदर, तो आप रियल में नहीं कर पाते तो आप किसका उपयोग करो, आप गूगल का उपयोग करो या यूट्यूब का उपयोग करो। वहां से आप सीधा इस मेले के अंदर या किसी स्थान पे आप सीधा डायरेक्ट एंट्री मारो और उस स्थान की जानकारी पाओ। तो पुष्कर का जो मेला है राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है, इसकी एंट्री मारनी है। अगर आप नहीं जा पाते पुष्कर पे तो सीधा यूट्यूब से सर्च मारो और पुष्कर पहुंच जाओ। पुष्कर पहुंचना है, कहां पे पुष्कर पहुंचना है, पुष्कर माने अजमेर, क्या अजमेर। इसी झील से एक प्रश्न बनता है, इस झील से एक प्रश्न बनता है कि भगवान शिव के लिए कौन सी रानी जो थी वो यहाँ पे 1000 दीपक जलाती और भगवान शिव की तपस्या करती। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में छाप देना। पुष्कर झील के किनारे ही वो कहानी थी जो मैंने आपको राजस्थान का इतिहास प्रारंभ किया था। कौन सा प्रारंभ? अजमेर के चौहानों की प्रारंभ के समय में बताई थी जी। सर पुष्कर चले तो जाएंगे, लेकिन कब जाना है? तो जाना आपको कार्तिक पूर्णिमा को जाना है। यहां पे बताओ किस किस का मंदिर है कमेंट बॉक्स में पुष्कर के अंदर। आगे चलते हैं। तो पहले हमने मारवाड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला देखा था, अब देखते हैं मेरवाड़ा प्रदेश का। मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला जो है वो ये ही है मेरे साथियों, पुष्कर का मेला। इसी को कहते हैं मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। पुष्कर का मेला जो है इसी मेले को कहती है मेरवाड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। राजस्थान का रंगीन मेला ध्यान में रखना, पुष्कर का मेला। आशा करता हूं आपने साथ साथ में नोट डाउन कर लिया होगा। 2-4 बातें और है जो हम देख लेते हैं, उसके बाद में हम जिला दर्शन करेंगे। जिले के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि किस जिले के अंदर कौन सा मेला है, कहां पे लगता है, कब लगता है। जिले के अंदर चलेंगे तो स्थान भी निकलेगा, जिले के अंदर चलेंगे तो स्थान भी निकलेगा कि इस जिले के अंदर इस स्थान पे ये मेला लगता है, यहां पे मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो आगे बात करें मुस्लिमों का सबसे बड़ा मेला। लिखते हैं मुस्लिमों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। सब जानते हैं मुस्लिमों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, ख्वाजा साहब का उर्स जो अजमेर में लगता है वो सबसे बड़ा मेला है। तो लिखते हैं अपन ख्वाजा
साहब का उर्स कहां पे? अजमेर में लगता है। कब लगता है, यही तो बात करनी है। देख लिया किसका लगता है, कहां पे लगता है, लेकिन लगता कब है। तो मुस्लिमों की बात करें तो इनका कैलेंडर जो है अलग होता है, इनके महीने अलग होती हैं। तो इनके रजबी महीने में, रजबी महीने की 1 तारीख से प्रारंभ होता है, पहली तारीख से ही प्रारंभ हो जाता है और 9 तारीख तक चलता है ये मेला। पहली तारीख से प्रारंभ होके 9 तारीख तक चलता है। अजमेर में लगता है ख्वाजा साहब का उर्स जो है। मुस्लिमों को देखिए, इससे पहले हमने हिंदू सिख सद्भाव का मेला देखा, फिर हिंदू जैन सद्भाव का मेला देखा, फिर जैनियों का मेला देखा, मुस्लिमों का मेला देख लिया है। तो सिखों का भी मेला देखती है। सिंह साहब, सिखों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सिखों के सबसे बड़े मेले की बात करें तो इनका बड़ा मेला जो है साहबा का मेला जो है, ये सबसे बड़ा मेला है। जी सर, ठीक है, साहबा का मेला। लेकिन कहां पे? तो ये मेला लगता है मेरे साथियों साहबा चूरू में। साहबा चूरू में लगता है। जी सर, ठीक है, चूरू के अंदर लगता है साहबा का मेला। जाना कब है? तो कार्तिक पूर्णिमा को जाना है। कार्तिक पूर्णिमा पे हम पहले कहां पे गए थे? तो पहले हम बात करें कोलायत जी गए थे ना, कार्तिक की पूर्णिमा को कोलायत जी गए थे। जी बिल्कुल गए थे हम। भाद्रपद में हमें कहां पे जाना है? भाद्रपद में हमें रामदेव बाबा को मनाना है, तो रामदेवरा जाना है। माघ महीने में कहां पे जाना है? माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा की बात करें तो जी माघ पूर्णिमा पे हमें बेणेश्वर धाम जाना है, डूंगरपुर में। हिंदू जैन सद्भाव की बात करें तो चैत्र कृष्णा अष्टमी को जाना है हमें वहां पे। सिखों की बात करेंगे तब कार्तिक पूर्णिमा साहबा का मेला साहबा चूरू में लगता है। फिर हम बात करें राजस्थान के अंदर आय की दृष्टि से, ये तो बड़े मेले आगे क्षेत्र के वह समाज के बारे में बात की। आय की दृष्टि से बात करें राजस्थान में, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? इस समय हम बात कर रही हैं आय की दृष्टि से राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा मेला जो है ये कौन सा है? तो सब जानती हैं ये एक पशु मेला है। वीर तेजाजी महाराज का पशु मेला है, जो कहां पे लगता है? पर्वतसर नागौर में लगता है। तो लिखती हैं श्री वीर तेजाजी का पशु मेला कहां पे जाना है? तो इसके लिए हमें जाना है पर्वतसर नागौर, पर्वतसर नागौर जाना है। तो ये जो मेले हैं किस समाज के किस स्थान पे कब लगती हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जांगल प्रदेश की बात करें, सबसे बड़ा मेला कोलायत जी का मेला कार्तिक पूर्णिमा, अभी हमने बात की यहां पे ये रहा। कार्तिक पूर्णिमा को ही साहबा चूरू के अंदर सिखों का सबसे बड़ा मेला लगता है। जी बिल्कुल। हाड़ौती प्रदेश की बात करें, हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला सीताबाड़ी का मेला है, शाहाबाद 12 में लगता है। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को लगता है। सीताबाड़ी का मेला ही सहरिया जाति का क्या कहलाता है? कुंभ कहलाता है। तो ये जो मेले हैं जो हम पढ़ के आए हैं। जैनियों का सबसे बड़ा मेला महावीर जी का मेला है।
जो कहां पे लगता है, करौली में लगता है। और मैंने आपसे प्रश्न किया था कि करौली के अंदर कौन सी देवी का मंदिर है, कमेंट बॉक्स में बता दे। जी सर, जैनियों का महावीर जी का मेला कब लगता है, तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी यानी 13 से वैशाख की कृष्ण पक्ष की दूज तक, द्वितीय तक चलता है ये मेला। तो ये बात हम कर चुके हैं। इसके बाद में हमने बात की कि हम जो आगे के मेले हैं वो जिला दर्शन के अंदर पढ़ेंगे। जिलों के अंदर देखेंगे कि किस जिले के अंदर कौन सा मेला है, वह जिले के अंदर कौन सा स्थान है, कब लगता है। तो वो जो बात है वो हम देखने वाले हैं, किस समाज का है, कौन यहाँ पे ज्यादा जाती है, क्या कहानी है, वो सारी की सारी हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आशा करता हूं ये क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। समझ आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ में भेजें ताकि वो भी वीडियो का पूरा पूरा लाभ ले सके। अगर जिस साथी ने हमारे द्रोणा पीसीएस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करे और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको क्लास व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो सही समय पे मिल सके और आप उनका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।